विर्गो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन जो कि होने वाली हैं 10 से लेके 16 मार्च के लिए। इसमें देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप को, और यहाँ पर रानी जी सारी डिटेल में देखेंगे। 2 रीडिंग्स मैं करूंगी, एक है कॉन्टेक्ट वालों के लिए, एक है नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए, यानी कि बातचीत हो रही है, आप फिर भी जानना चाहते हो कि मेरे पर्सन का माइंडसेट क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं, तो भी आपको यहाँ पे डिटेल रीडिंग मिलेगी। अगर आप हो नो कांटेक्ट में, बातचीत नहीं हो पा रही, जानना चाहते हो वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो वापस आना चाहता है, आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए विद एंजल्स गाइडेंस, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। इस सब के अलावा अगर आप अपने बारे में पर्सनली कुछ भी जानना चाहो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के साथ, यानी कि जिनकी बातचीत तो हो पा रही है बट जानना चाहते हैं क्या है उस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपकी खुद की एनर्जीज बताऊंगी। आपकी कंटिन्यू रिलेशनशिप में आप क्या सोच रहे हो, आपके क्या माइंडसेट है, आपके क्या इमोशंस हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, ओके। योर साइड 5 ऑफ wands, और फिर है यहाँ पर 4 ऑफ wands, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी। देखो, ऐसा लगता है कि जैसे ना आप दोनों के बीच में कुछ टाइम से लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप जब जब अपनी बात रखना चाहते हो ना, तो वो पर्सन या तो आपकी बात समझ नहीं रहा या फिर आपकी बात को वैल्यू नहीं किया जा रहा। आप इस पर्सन के साथ एक ही घर में रहना चाहते हो, आप इसके साथ जुड़ना चाहते हो, आप या तो इसके साथ शादी करना चाहते हो, या फिर आपका जो माइंड है ना वो ये है, अगर आप शादीशुदा हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आप अपनी शादी को बचाना चाहते हो। वैसे थोड़ा-सा ना ये रिलेशनशिप अब जाकर के आपको रिस्की सा लगता है। जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा रिस्क है इस पर्सन के साथ चलना, शायद मैं कोई गलत फैसला ना कर बैठूँ, पर आप इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो। वो एबिलिटी, वो स्ट्रेंथ, वो पावर आपके अंदर नज़र आ रही है कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। आपके आगे जितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उसको हैंडल कर सकते हो, बल्कि उस मसले का हल निकाल सकते हो। इतना आपको ऊपर वाले ने यानी कि नॉलेज दिया हुआ है कि कैसे किस चीज़ को सँभाल के लेकर के चलना है, कैसे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। आपका जो कनेक्शन है ना, वो कहीं न कहीं आपके मज़हब के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और आप अपने मज़हब को भी फ़ॉलो कर रहे हो और अच्छे तरीके से चलना चाहते हो। ये नहीं कि गलत रास्ते पे चल कर के कुछ भी कर दिया, कोई भी चीज़ को है ना ठीक करने की कोशिश कर ली। आपके कुछ असूल हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फ़ॉलो करते हो। यहाँ पे नज़र ऐसा आ रहा है कि आप अपनी बात को वैल्यू भी करवाना चाहते हो, आप अपनी बात को सामने रखना चाहते हो, पर जब-जब आप बात करते हो वहाँ से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, और ये चीज़ कहीं न कहीं आपको बहुत इरिटेट भी कर रही है, फ्रस्ट्रेट भी कर रही है। वैसे आप इस पर्सन से मिलना चाहते हो, मिलने की एनर्जी निकली है। इसके साथ आउटिंग पे जाना चाहते हो, डेटिंग-शेटिंग या रोमांटिक सरप्राइज़ेज़, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, घूमना-फिरना, इस तरह का कुछ निकला है, और किसी किस्म का सेलिब्रेशन भी करना चाहते हो, किसी चीज़ की खुशी मनाना चाहते हो। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली है, प्यार भी आप इससे बहुत ज़्यादा करते हो, और कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी इसके साथ देखना चाहते हो, ठीक है? या सारी लाइफ के लिए। पर ये जो एनर्जीज़ है ना, ये है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पर आपके दिल में कुछ बातें भी हैं जो ऐसे डाउट की जैसे बैठी हुई हैं। मैं देखती हूँ आप जिसके लिए सोच रहे हो ना, वो आपके लिए क्या सोचता है इन योर कंटिन्यू रिलेशनशिप। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, फिर है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है मैजिशियन। देखो, ये पर्सन भी ना चाहे मेल है या फीमेल है, इसकी एनर्जी ऐसी है, इसको ऐसा लगता है जितना इस पर्सन ने आपको बर्दाश्त किया है ना, जितना इसने आपको सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली है, आपके साथ इमोशनली है, मेंटली है, जैसे भी है, इसके अलावा या इसके जैसा कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। ये इंसान आपके साथ बनाना चाहता है, सुलह करना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है। इसके लिहाज से भी ये कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, इसमें एफर्ट्स की ज़रूरत है। ये जो बंदा ना, ये बंदी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंड का मुझे नज़र आ रहा है। समटाइम ये ये ऐसा हो सकता है कि जैसे मतलब जो बात को क्लैरिटी के साथ नहीं ना रखते, यानी कि लाइक अ मैजिक आप ले लो ना, यहाँ पे जैसे मैजिशियन का दिखाने का कुछ और है चीज़ों को, और मतलब रियलिटी कुछ और होती है। ये वो बातें सामने रखता है जो कि समटाइम रियल नहीं है, और जो रियल है ना उनको छुपा लेता है, या बातों को रखने का तरीका ऐसा है कि सामने वाला इसकी बात में आ ही जाता है। ठीक है? ये काफ़ी मुझे
मैनिपुलेटिव सा पर्सन लग रहा है कि अपनी बात को मनवाना है, इसको पता है कि किस तरह से लोगों को लेकर के साथ में चलना है। वैसे एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि इसकी लाइफ में कोई और भी ऑप्शंस जो है ना वो दिख रहे हैं, या फिर ये तो ऑप्शन की एनर्जी है, या अगर ये देखो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपस में ऐसे मिक्स हुई पड़ी हैं, फैमिली है, करियर है, लव लाइफ है, हेल्थ है, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन जो है ना नज़र आ रही है। इसको समझ नहीं आ रहा क्या सँभालूँ और क्या ना सँभालूँ? ऐसे पिक एंड चूज़ वाला जो है ना वो बना हुआ है। और समझ नहीं आ रहा कौन-सा ऑप्शन लेना चाहिए, किसको इग्नोर कर देना चाहिए, किस चीज़ को पहले देखूँ, किस चीज़ को बाद में देखूँ। और ये पर्सन थोड़ा-सा करियर के ऊपर भी फ़ोकस्ड है, पैसा बनाने की तरफ इसका माइंड है, ठीक है? और आपके साथ भी जुड़ना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे प्योर फीलिंग्स निकली हैं, प्यार की एनर्जी निकली है, एक कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का माइंड है, आगे लेकर के चलने का माइंड है, फ्यूचर के बारे में भी प्लान्स कर रहा है, पर अभी फ़िलहाल ऐसे उलझा पड़ा है, तो समझ नहीं पा रहा है क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एंजल्स की क्या गाइडेंस निकलती है, ठीक है? एंजल्स के मैसेज क्या हैं? ओके, सो यहाँ पे है जजमेंट, एक बहुत बड़ा चेंज, सो पेज ऑफ सॉर्ड्स और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। देखो, आपको ऐसा लगता है कि कभी-कभी इस रिश्ते से मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, जबकि आपका जो सुकून है ना, वो इस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। आप जब-जब इसके साथ होते हो, आप सुकून में रहते हो, आपका माइंड सुकून में रहता है। सो ऐसा है कि आने वाले टाइम में सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, सुकून आपकी ज़िंदगी में आएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, ये रिश्ता भी ठीक तरीके से चलेगा। काफ़ी सारी लड़ाइयों झगड़ों के बाद चीज़ें अब बैलेंस होने जा रही हैं, जजमेंट का कार्ड है। आपको इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए और आपको यूनिवर्स के ऊपर चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। समटाइम आप अगर ज़्यादा चालाकी लगाते हो ना, तो वो चालाकी आपके हक में अच्छी नहीं होती। वो कहते हैं ना, कौवा जितना मर्ज़ी चालाक हो जाए ना, उसको कोई पालता नहीं है। सो देखो, अपना माइंड ज़्यादा भी मत लगाओ, कुछ चीज़ें अपनी किस्मत और यूनिवर्स पे छोड़ दो। अब मैं आपको बताऊँगी कि जो नो कॉन्टैक्ट में लोग हैं ना, उनके लिए क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जीज़ है। और सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी कि आप अगर नो कांटेक्ट में हो, आपका माइंड क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं। ओके, सो देखते हैं क्या है पेज ऑफ वांड्स, ठीक है? उसके बाद है टेम्परस और यहाँ पर है हमारे पास सी ऑफ वांड्स। देखो, माइंड आपका ये है कि आपको सुलह कर लेनी चाहिए, माइंड आपका ये है कि चीज़ों को बैलेंस कर लेना चाहिए। आप इस पर्सन को ना आगे बढ़ना भी चाहते हो, पर फिर से पीछे मुड़-मुड़ के देख रहे हो। समटाइम आपको ऐसा होता है कि यार छोड़ो इसको, इसके अलावा कोई पर्सन देखता हूँ, कोई ऑप्शन देखता हूँ, इससे बेहतर मुझे कोई मिल सकता है। पर अगर आप एक कदम आगे रखते हो, तो आपका एक कदम पीछे होता है। सो आप पीछे मुड़-मुड़ के बार-बार देख रहे हो, आप इसको बहुत याद कर रहे हो, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसको मिस किया जा रहा है, दिन है, रात है, जैसे भी है। आप चाहते हो एक मौका मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए, मैं इस रिश्ते को फिर 100% सही तरीके से लेके चलूँगा। आप खुद से भी मैसेज करना चाहते हो और आप कहीं न कहीं उसके मैसेज का बेसब्री से वेट भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी निकली, आप चाह रहे हो एक बार कम्युनिकेशन हो जाए, एक बार बातचीत स्टार्ट हो जाए। एक बार इस पर्सन से कॉन्टैक्ट हो गया ना, तो मैं फिर अपने इस रिश्ते को सँभाल लूँगा। मैं इसको हरगिज़ टूटने नहीं दूँगा, मैं अपनी पूरी एफ़र्ट यहाँ पे लगाऊँगा कि सारी चीज़ें सही हो जाएँ, जहाँ पर मुझे सैक्रिफ़ाइस करने पड़े, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं चाहता हूँ एक बार ये बंदा या बंदी मेरे लिए मान जाए। सो इस तरह की एनर्जी जो है ना आपकी साइड से निकली है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की साइड से एनर्जीज़ क्या हैं, जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है। ओके, सो योर पार्टनर साइड स्ट्रेंथ, यहाँ पे है सन ऑफ वांड्स और यहाँ पे है एम्परर। देखो, अगर आप बात पूछते हो ना, आपके माइंड में आता है समटाइम, जब इंसान होता है ना नो ब्रेक यानी कि सॉरी, नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन में, ब्रेकअप वाली सिचुएशन में, तो इंसान कहता है पता नहीं वो बंदा या बंदी मेरे साथ लॉयल था भी कि नहीं था। ऐसी बातें अगर आपके माइंड में आती है, तो इसका आंसर है यस, वो बंदा या बंदी आपके साथ बहुत लॉयल है। और पता है,
इसने अगर सख्त बातें बोली हैं या इसके स्टेप इस तरह के होते थे, समटाइम आपको अच्छे नहीं लगते थे, ये टफ डिसीजन लेने वालों में से है, ठीक है, और ये सख्त बातें भी करता है, उसका रीज़न ये है इसने अपने पास्ट में बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत सारी इसने ऐसी चीज़ें देखी हैं ना कि लाइफ के बहुत बड़े एक्सपीरियंसेस इसको मिले हैं। सो ये अब इस तरह का हो गया है कि थोड़ा-सा ना ये बाकी लोगों से आपको अलग दिखता होगा। उसका रीज़न ये है कि जो प्रॉब्लम्स इसने फेस करी है ना, उसकी वज़ह से इसका दिल सख्त हो चुका है। पर ये किसी के साथ भी अगर चलने का सोचेगा तो ये वहाँ पे 100% अपना लॉयल्टी देगा, ठीक है, प्यार देगा, केयर देगा, सपोर्ट देगा, उस पर्सन को साथ लेकर के चलने के लिए सारी एफर्ट्स करेगा। इस टाइम में भी सेवन ऑफ वांड्स स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये रिस्क लेना चाहता है, इसके अंदर वो स्ट्रेंथ, एबिलिटी, पावर नज़र आ रही है कि रिश्ते को बचा लिया जाए। और हालाँकि देखो, लगता है इसको रिस्क है, जैसे इसके साथ वापस से चलना ना अभी मतलब लाइफ में ऐसे जैसे वही तकलीफ़ें, दुःख दोबारा देखना, पर ये आपके साथ चलना चाहता है, ये अपने इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस टाइम में चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको मैसेज कॉल करे, और साथ में ये अपने कुछ लोगों से लड़ाइयाँ भी कर रहा है, आपके लिए झगड़े भी कर रहा है। हो सकता है फैमिली नहीं मान रही, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई तो है जो कह रहा है ये ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। पर ये उसको ही बातें सुनाने लग जाएगा कि तुम सही नहीं हो, तुम चुप करो, तुम्हें मेरे रिश्ते के बारे में नहीं बोलना चाहिए, मेरी मर्ज़ी मैं क्या करूँ? सो इस तरह की एनर्जी निकली है, प्रोटेक्ट कर रहा है और आगे बढ़ के चीज़ें सही भी करना चाहता है। अगर आप भी मैसेज कर लोगे तो भी ठीक है, अगर ये भी मैसेज कर लेगा तो भी ठीक है, ये हफ्ते की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। सो अब मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस क्या हो सकती है, एंजल्स के मैसेज क्या हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। ओके, यहाँ पे पेंटिकल है, कप्स की एनर्जी है, एट की एनर्जी है। अपने आप को फँसा हुआ महसूस मत करो कि जैसे आप स्टक हो चुके हो, आपके हाथ में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सही करना चाहो तो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दिल में फीलिंग्स हैं तो उनको छुपाओ नहीं, डरो नहीं, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो, स्टेप लो, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करो। सो ये थे मैसेजेस इस हफ्ते के लव प्रेडिक्शंस। अगर आप अपने बारे में जानना चाहो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और आपने मेरा सेकंड चैनल टेरवलॉग 7 के नेम से उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखना है अपनी दुआ में याद। टेक केयर, बाय बाय।